Once again, Shalini Bhatia is here. Very good evening, my students, my dear friends, and my relatives. Again, I am here, and today I brought something quite different. So, look at the board. See, children, some misuse and confused words are here because their pronunciation, it is not pronunciation. Pronunciation are same. Pronounce, when it is pronounced, कि how you are pronouncing, हम pronounce कैसे करें, that time it is pronounced, and when it became noun, ये हो गया verb, तो वो pronunciation होता है. pronunciation का भी जो pronunciation है उसको भी pronounce गलत करते हैं, बड़े भी छोटे भी. हम क्या बोलते हैं सर? pronunciation, but it is not pronunciation. You can see the spelling pronunciation. Pronunciation. So it is the pronunciation. So because some words are confused, their pronunciations are same. It is noun and it is verb. I am pronouncing, he is pronouncing, I pronounce, like this. So very first, accept and accept, their pronunciation are same. Accept, ACCEPT, accept. आप friend request किसी को भेजते हैं, कोई आपको भेजता है, accept my friend request, या I accepted your friend request. तो to receive करना या accept करना, या to answer positively, किसी को reply देना positively. This is, है ना? This is also accept. Pronunciation is the same, but इसका meaning क्या है? Not including everything but, सिवाय, है ना? Except शीला, all have come. शीला क्या है? सिवाय सब आ गए, है ना? सब आ चुके हैं. तो these are the words. This is your. Your क्या है? Possessive form of you. This is you. It is the person. ये क्या है? ग्रामर की लैंग्वेज में क्या है ये? सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन I and we. सेकेंड पर्सन you. I will give you different video for the persons. तो you का possessive form है your. Possessive I told you in many of the videos. बहुत सारी वीडियोस में बताया है आपको possessive क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कौन सा चीज़ किसका है. तो all possessive I have written in the bracket for your knowledge. I told you earlier. Our, my, his, her, their, है ना? These are the possessive. तो ये apart from this है ना? तो your क्या है? Possessive form of you. But people get confused. Your. This is also your. You are. Contraction form. This is not for. This is form. This is contraction form of you are, है ना? यहाँ पर you लिखना. It is the slip of the pen. पेन लिखते लिखते भूल जाते हैं. तो you are यहाँ पर ये डिफरेंट है. ये पॉजेसिव फॉर्म है. दिस इज योर बैग. एंड यहाँ पर योर, है ना? you are. योर वेलकम कैसे बोलते हैं? योर वेलकम. तो हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोल देते हैं योर वेलकम. दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन माने क्या होता है? सिकुड़ना, संक्षेप, शॉर्ट फॉर्म. ओके. तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर. तो दैट इज योर. यू आर यहाँ लिखा है. नेक्स्ट, ईगर. आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू. ओके. ईगर, एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू. बहुत आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू कॉलेज, है ना? शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू कॉलेज. तो दिस इज एक्साइटेड भी है, ऑब्लिक दिस वन, या ये यूज़ करेंगे या ये इसका मीनिंग है. एंड दिस वॉज एंशियस, एंशियसली अवेटिंग फॉर योर काइंड रेस्पॉन्स. तो इट मीन्स यू आर लिटिल बिट, यू आर वरिड, या यू आर गेटिंग नर्वस, है ना? नर्वस हैं या वरिड हैं. आई वॉज गेटिंग नर्वस, आई वॉज एंशियस, आई वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स. किसी को आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो यू विल राइट एंशियसली अवेटिंग फॉर योर काइंड रेस्पॉन्स. तो दिस इज द डिफरेंस, है ना? दीज वर्ड्स आर डिफरेंट, नॉट सेम. इट्स कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म. दिस इज फॉर्म ऑफ इट इज. दिस इज इट इज. तो उसका ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बता दिया है आपको, संक्षिप्त, सिकुड़ना, सिकुड़ गया जैसे. तो सो मैनी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स आर देयर. आई विल गिव यू इन द डिफरेंट वीडियो. तो इट्स, है ना? इट इज, एंड इट्स ये पॉजेसिव फॉर्म है. आई टोल्ड यू ऑल द फॉर्म बट आई डिड नॉट टेल यू दिस वन. तो ये पॉजेसिव फॉर्म ऑफ इट. ओके. इसका ये पॉजेसिव है इट. इट किसके लिए लगता है? एनिमल्स के लिए लगाते हैं. तो वहाँ पर जो ये पॉजेसिव काम आता है. नेक्स्ट है
whose means किसका, possessive form of who. ये who का, who मतलब कौन, और किसी के लिए पूछना है आपको whose dress is this, तो ये whose possessive form of who. अब ये भी whose है, who and put apostrophe as there, contraction form of who is. ठीक है, who is, जैसे सॉन्ग इज देयर, who's that girl, है ना ये सॉन्ग, तो यहाँ पर शॉर्ट में बोला जाता है whose, मतलब who is. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अफेक्ट. देखिए, अफेक्ट एंड इफेक्ट, पीपल गेट कंफ्यूज. इसका है टू प्रिटेंड टू इन्फ्लुएंस, टू इम्पैक्ट और चेंज. ठीक है, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना तो मतलब अफेक्ट, और दिस इज वर्ब, ये वर्ब है. एंड दिस वन इज इफेक्ट, इज नाउन. इफेक्ट क्या मतलब, अ रिजल्ट, क्या इफेक्ट पड़ा उसका, और ये कैसे आता है, रिजल्ट कैसे आता है, अ चेंज दैट इज कॉज बाय समथिंग, है ना. व्हेन यू डू स्टडी यू गेट द रिजल्ट, है ना. तो आपने स्टडी किया, उसका इफेक्ट पड़ा, तो दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब. एंड दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट, पूरक, किसी चीज़ का पूरक, है ना. टी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉफ़ी. इफ देयर इज नो कॉफ़ी एट योर होम यू कैन ड्रिंक टी. तो क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट, समथिंग दैट कंप्लीट्स, कोई चीज़ ऐसी जिसकी, जो किसी दूसरी चीज़ की कमी को पूरा करती है ना. कॉम्प्लीमेंट मतलब टू प्रेज, समवन गेव मी कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम वेरी स्मार्ट, तो यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट. देयर इज लिटिल बिट चेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट, टू प्रेज, एंड कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट कंप्लीट्स मतलब पूरक, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना. तो दीज आर द वर्ड्स people get confused, misuse and confuse words. These are, I told you, contraction form है कुछ के pronunciation, and I gave you all the meaning. So go through all these and use in your grammar, in your English. They will help you a lot. Bye bye children.